गुड इवनिंग स्टूडेंट। राजस्थान के अंदर कक्षा 7 के अंदर कंप्यूटर की एक बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। आज हम इसका अध्याय नंबर 2 है। कौन सा अध्याय है? 2, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। अध्याय का क्या नाम है? वर्ड प्रोसेसिंग। और हम आज इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प है और हमें सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दस्तावेजों के बैकग्राउंड पर रंग सुनियोजित करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं वह है, यानी जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है। अगर उसको बदलना या लागू करना है तो हम किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टाइल का। स्टाइल करेंगे? नहीं, स्टाइल का नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज स्टाइल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज स्टाइल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बे। ठीक है। निम्न में से लेआउट टैब का टूल है, यानी जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें से लेआउट टैब के अंदर कौन सा विकल्प मौजूद है? तो देखो बच्चों, जो फॉन्ट है ये होम टैब के अंदर है, कॉपी है ये भी होम टैब के अंदर है, पेस्ट है ये भी होम टैब के अंदर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेज बॉर्डर। अगर आपको पेज बॉर्डर लगानी है तो आपको कौन से टैब के अंदर जाना है? लेआउट टैब के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? से। अगला देखो, किसी भी दस्तावेज में कंटेंट के पीछे मोहर की तरह उपयोग किया जाता है, यानी कोई भी कंटेंट है, कोई भी सामग्री है, पेज के पीछे ना मोहर की तरह यानी धुंधला जो टेक्स्ट दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉन्ट गलत है, थीम्स नहीं, उसको कहते हैं वाटर मार्क। क्या कहते हैं? वाटर मार्क। अगला देखो, टेक्स्ट या पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध टैब हैं, यानी आपको टेक्स्ट या पैराग्राफ है उसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो आप किस टैब का इस्तेमाल करेंगे? फाइल नहीं, टेबल का भी नहीं कर सकते, इंसर्ट में तो कुछ नहीं कर सकते। सही आप ऑप्शन क्या है? लेआउट टैब का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लेआउट टैब का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बे। अगला देखो, दिए गए बॉक्स में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य यानी फॉल्स लिखिए। आपको कुछ 4 कथन दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या कह रहा है? देखो, दस्तावेजों के पेज का कलर बदला जा सकता है, यानी दस्तावेज है, उसके डॉक्यूमेंट है, उनके पेजों का कलर बदला जा सकता है। तो बिल्कुल बदला जा सकता है, ये एकदम सही बात है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। अगला देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में केवल टेबल में बॉर्डर दिया जा सकता है, यानी ये कह रहा है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर केवल आप टेबल के अंदर ही बॉर्डर दे सकते हो। तो बच्चों ये गलत बात है। हम पेज के ऊपर भी क्या दे सकते हैं? पेज के बाहर भी क्या दे सकते हैं? बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत। अगला देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में चार्ट इंसर्ट नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, इंसर्ट टैब के अंदर आराम से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला देखो, ड्रॉप कैप पैराग्राफ, जो ड्रॉप कैप होता है उसमें पैराग्राफ का के प्रथम अक्षर पर ही प्रभाव डालता है, यानी जो ड्रॉप कैप है वो जो ड्रॉप कैप है, जो पैराग्राफ का जो पहला अक्षर है उसको क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। उसको क्या कर देता है? पहले अक्षर को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, पहला क्या है? पहला ट्रू है, लिख लिया। दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है और चौथा वापस क्या है? ट्रू है। अगला देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान है उनकी क्या करनी है? पूर्ति करनी है। पहला क्या देखो, किसी दस्तावेज के बैकग्राउंड में मोहर रूपी टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। यानी किसी भी दस्तावेज के बैकग्राउंड में मोहर रूपी जो टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाटरमार्क कहते हैं।
जो थीम्स है, टेप का टूल है, कौन से टेप का टूल है? डिजाइन टेप का। कौन से टूल है? कौन से टेप का टूल है? डिजाइन टेप का। जो ड्रॉप कैप है, टेप का टूल है। जो होम है, होम के अंदर जो पैराग्राफ है, उस टेप का क्या है? टूल है। तो आप डायरेक्ट ड्रॉप कैप होम टेप का टूल है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं हो तो होम के अंदर क्या लिख दोगे आप? पैराग्राफ। कहाँ पर मिलेगा ये? होम के अंदर पैराग्राफ टूल के अंदर मिल जाएगा। सॉर्ट में हम डाटा को, जब हम सॉर्ट करते हैं, डाटा को व्यवस्थित करते हैं, तो डाटा को आरोही व अवरोही क्रम में लगाने का कार्य करता है। अगर आप सॉर्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो हम डाटा को क्या कर सकते हैं? आरोही यानी असेंडिंग क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, व अवरोही जिसे हम डिसेंडिंग क्रम कहते हैं यानी घटते हुए क्रम में लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखो, मिलान कीजिए दिए गए। चलो बच्चों ये ठीक है, ये मैंने पिछली बार आपको केवल ये ध्यान रखना, मिलान कीजिए। ठीक है, इसको हटाओ, इनसे कोई मतलब। ठीक है, ये गलती से पिछले चैप्टर की लाइन थी वो रह गई यहाँ पर। ठीक है, सो मिलान कीजिए। आपके सामने दो टेबल दे रखी है, आपको एक तरफ टेप का नाम है और दूसरी तरफ टूल्स लिखे हुए हैं। आपको इनका आपस में क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होम टेप है, कौन सा है? होम टेप। तो होम टेप के अंदर क्या मिलेगी आपको? स्टाइल। स्टाइल किसके अंदर मिलेगी? होम टेप के अंदर। ठीक है सर, कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा एक जो लेआउट है, तो लेआउट के अंदर आपको क्या मिल जाएगी? पोजीशन। क्या मिल जाएगी? पोजीशन। फिर आपके डिजाइन। ठीक, तो डिजाइन के अंदर क्या मिल जाएगा? थीम्स। थीम्स कौन से टाइप के अंदर मिलेगी? डिजाइन के अंदर। अब बात करते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर आप क्या ला सकते हो? चार्ट। क्या इंसर्ट कर सकते हो? चार्ट। फिर एक और बच गया, और टेबल डिजाइन किसके अंदर मिल जाएगी? टेबल डिजाइन के अंदर क्या मिल जाएगा? टेबल स्टाइल। ठीक है, अब अगला देखो, निम्न के संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। आपको नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इसके संक्षेप में उसकी क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। बच्चों माफी चाहूंगा, तबीयत डाउन है इसीलिए बोल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर भी रिक्वेस्ट की काफी बच्चों ने कि आप सर वीडियो तो डालो दूसरे चैप्टर का। ठीक है, वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क। एक तो आपको टिप्पणी करिए कि वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क क्या होता है, वाटरमार्क क्या होता है, टेबल स्टाइल क्या है और टेबल बॉर्डर क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन है वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क। तो देखो बच्चों, अगर MS वर्ड की बात करें तो वहाँ तो वर्ड आर्ट मिलेगा, और अगर हम लिब्रे के अंदर राइटर की इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ फॉन्ट वर्क मिलेगा। देखो वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क टेक्स्ट स्टाइल की एक गैलरी है। टेक्स्ट स्टाइल की क्या? एक गैलरी है जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने में प्रयोग की जाती है। तो वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क क्या है कि अगर आपको डिजाइनदार टेक्स्ट लिखना है, कैसा लिखना है? डिजाइन वाला टेक्स्ट लिखना है, तो उसके अंदर बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे डिजाइन के टेक्स्ट है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगला है वाटरमार्क। तो ये हमने पहले भी डिस्कशन किया ही था। वाटरमार्क क्या होता है? दस्तावेजों के डाटा के पीछे जो मोर की तरह प्रदर्शित टेक्स्ट होता है। तो बच्चों कई बार हम कोई फोटोकॉपी करवाते हैं, जो कंटेंट लिखा होता है, जो सामग्री लिखी होती है उसके पीछे, है ना, तो तिरछे अक्षरों के अंदर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाटरमार्क कहते हैं। अगला है टेबल स्टाइल। कौन सा है? टेबल स्टाइल। पहले से बनी टेबल स्टाइल को सिलेक्टेड एंड चयनित टेबल पर लागू करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले से टेबल की अलग अलग स्टाइलें बनी हुई होती हैं। अब जिस टेबल के अंदर आप काम कर रहे हो, जो सिलेक्टेड टेबल है जिसमें आप काम कर रहे हो, अगर उसमें उसके अंदर पहले से बनाई डिजाइन अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, पहले से बनी बनाई स्टाइल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप टेबल स्टाइल टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्तमान में जिस टेबल के ऊपर काम कर रहे हो, तो पहले से बनी बनाई स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला टेबल बॉर्डर।
टेबल बॉर्डर ग्रुप में टेबल की सेल बॉर्डर से संबंधित टूल का समूह प्रदर्शित होता है। तो टेबल बॉर्डर के अंदर हम देखो बच्चे ध्यान रखना, हम पेज बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? टेबल बॉर्डर की। तो बताइए, सबको पता है जो टेबल होती है वो किससे मिलकर बनती है? रो और कॉलम से। किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम से, ठीक। और दोनों जब काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो अगर इस सेल के अंदर जो इसकी चारों तरफ की बॉर्डर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बदलाव करना है तो उससे संबंधित टूल आपको कहां पर मिलेंगे? टेबल बॉर्डर के अंदर। सेल बॉर्डर से संबंधित टूल इस समूह में प्रदर्शित होते हैं। यानी जैसे इस सेल के अंदर मुझे नीचे अंडरलाइन वाली बॉर्डर चाहिए, डबल लाइन की चाहिए, 3 लाइन की चाहिए, जो भी आपको चाहिए वहां इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है रोटेट। जो चयनित ऑब्जेक्ट है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, यानी कोई शेप हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, को घुमाने के लिए रोटेट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी शेप है, आकृति है, अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हो यानी उसको घुमाना चाहते हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी आकृति को 90 डिग्री पे घुमाना है, 180 डिग्री पे घुमाना है ना, 45 डिग्री पे घुमाना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसके अंदर आराम से घुमा सकते हो या रोटेट कर सकते हो। अगला देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखो, किसी भी टेक्स्ट में वर्ड आर्ट का प्रयोग कैसे करते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया को चरण यानी स्टेप लिखिए। यानी लिब्रे राइटर के अंदर वर्ड आर्ट या टेक्स्ट आर्ट है ना, टेक्स्ट स्टाइल जो भी बोलो आप, या फॉन्ट वर्क कह सकते हो, वैसे इस्तेमाल किसका होता है? फॉन्ट वर्क, ठीक है। अगर इनका आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कैसे करेंगे और उसके सभी स्टेप लिखने हैं। देखो, वर्ड आर्ट या फॉन्ट वर्क, टेक्स्ट स्टाइल की एक गैलरी होती है। हमने भी पढ़ा था, जो फॉन्ट वर्क या वर्ड आर्ट है वो क्या होती है? टेक्स्ट स्टाइल, यानी अक्षरों की जो स्टाइल है उनकी क्या होती है? एक गैलरी है। गैलरी का मतलब उसके अंदर बहुत अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने में प्रयोग की जाती है। यानी अगर आपको अलग अलग टाइप के टेक्स्ट लिखने हैं तो आप इस गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके स्टेप यूज करने के तरीके देखो, सबसे पहले क्या करोगे? जो पहला स्टेप है, वर्ड प्रोसेसिंग रिबन के इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब लिब्रे राइटर आप ओपन करते हो तो आपको डायरेक्ट किसके अंदर जाना है? इंसर्ट टैब के अंदर। कहां पर जाना है? इंसर्ट टैब के ऊपर क्या करना है? क्लिक करना है। फिर दूसरे स्टेप के अंदर इंसर्ट फॉन्ट वर्क टूल पर क्लिक करें। तो दूसरा स्टेप है कि जब जैसे आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हो तो नीचे रिबन के अंदर देखना है किसका नाम देखना है? इंसर्ट फॉन्ट वर्क। नीचे एक टूल दिखाई देगा, इंसर्ट फॉन्ट वर्क, उस पर क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो इंसर्ट फॉन्ट वर्क के अंदर, जैसे ही आप क्या करते हो? क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में किसी एक फॉन्ट वर्क का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। यानी आपको क्या करना है? जैसे डायलॉग बॉक्स सामने प्रदर्शित होता है तो उनमें बहुत सारी गैलरी के बहुत सारे स्टाइल दे रखे होंगे, तो आपको कोई भी एक टेक्स्ट स्टाइल है उसका क्या करना है? सिलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्या करना है? क्लिक करना है। फॉन्ट वर्क उसके नाम सहित डॉक्यूमेंट एरिया में प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप ओके करते हो तो फॉन्ट वर्क है, जैसी स्टाइल है उसी का नाम सहित अपनी जो वर्किंग एरिया है पेज के ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा। अब अगर आपको चेंज करना है, अपना नाम लिखना है, किसी और का नाम लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉन्ट वर्क के जो टेक्स्ट है में परिवर्तन करने के लिए फॉन्ट वर्क पर क्या करना है? डबल क्लिक करना है। यानी सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? वर्ड प्रोसेसिंग की तरफ इंसर्ट टैब पर जाओगे, ठीक है सर, हाँ चले गए, इंसर्ट टैब में चले गए। जैसे आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे रिबन के अंदर एक आपको नाम मिलेगा, इंसर्ट फॉन्ट वर्क, उस पर क्लिक करना है। चलो सर, हमने इस पर क्लिक ही कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल होगी।
आप कोई भी एक स्टाइल को चयन करके ओके बटन पर क्या कर दो, क्लिक कर दो। जैसे ही आप ये प्रक्रिया करोगे तो जो टेक्स्ट स्टाइल, जो फॉन्ट वर्क है, अपने नाम के साथ जो आपका पेज है उसके अंदर प्रदर्शित हो जाएगा। अब अगर आपको उसका नाम चेंज करना है, यानी अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस टेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। उस टेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो जो पहले लिखा हुआ है उसको नाम हटाकर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। अगला देखो, दस्तावेजों में वाटरमार्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, चरण यानी स्टेप लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो दस्तावेजों के अंदर है यानी डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, आपको स्टेप लिखने हैं। देखो, वाटरमार्क दस्तावेज के डाटा के पीछे जो मोहर की तरह प्रदर्शित टेक्स्ट होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, जिसे स्टैम्प कह सकते हो, मोहर कह सकते हो, ठीक है। यानी पेज के पीछे जो पेज के बैक साइड जहाँ कंटेंट शो हो रहा है, बैक से जो धुंधले अक्षरों में लिखा जाता है, हल्के अक्षरों के, हल्के कलर के अंदर तीसरा एक नाम लिखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं। तो कैसे लगाओगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, वर्ड प्रोसेसिंग रिबन के कौन से टैब के अंदर जाना है, लेआउट टैब पर क्लिक करना है। आपको कहाँ पर जाना है, लेआउट टैब पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक। तो वहां पर आपको एक नाम मिलेगा, वाटरमार्क पर क्लिक करें। सबसे पहले आप लेआउट टैब पर क्लिक करोगे तो नीचे जो रिबन है उसके अंदर बहुत सारे टूल प्रदर्शित होंगे। आपको जो वाटरमार्क नाम लिखा हुआ टूल है उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। देखो, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट लिखकर, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, जो भी आप पीछे धुंधले अक्षरों में लिखना चाहते हो वो टेक्स्ट लिखकर उसमें फॉन्ट, यानी अगर उसमें फॉन्ट के अंदर कुछ बदलाव करना है, अगर आपको कलर बदलना है, का चयन करके ओके बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो पेज के बैक साइड यानी वाटरमार्क की तरह धुंधले अक्षरों के अंदर लिखा हुआ प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेआउट टैब पर क्लिक करना है। जैसे लेआउट टैब पर क्लिक करते हो तो नीचे रिबन के अंदर आपको वाटरमार्क टूल्स ढूंढना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर आप इंचित कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लो। टेक्स्ट तो लिखना ही है, साथ में अगर आप फॉन्ट बदलना चाहो तो वो बदल सकते हो, अगर कलर बदलना चाहो तो कलर बदल सकते हो। जो भी आपकी इच्छा है, इंचित कलर या फॉन्ट का चयन करके फिर आपको किस पर क्लिक करना है, ओके बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो वाटरमार्क आपके पेज के पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप केवल क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाल दो। तो देखो जब तक ये अर्धवार्षिक की परीक्षा चल रही है तब तक मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।